नमस्कार दोस्तों। साल 1806 में जब एक देश था पर्शिया, आज के जर्मनी का एक पार्ट, वहाँ का राजा था फ्रेडरिक विलियम। उसका एक सपना था एक ताकतवर और अनुशासित आर्मी बिल्ड करना। लेकिन जब उसकी सेना नेपोलियन बोनापार्ट से मुकाबला करने के लिए गई तो हर बार हार का सामना करना पड़ा। राजा ने देखा सिर्फ तलवार और बंदूक से नहीं, बल्कि एक मजबूत सोच और डिसिप्लिन से जीता जाता है। इस हार ने एक नया सोचने का नजरिया दिया। राजा ने समझा कि अगर लोगों की सोच एक ही सिस्टम के तहत डाल दी जाए तो एक डिसिप्लिन्ड और ओबीडिएंट सोसाइटी और फौज बनाई जा सकती है। एक ऐसा सिस्टम जो सोचने वाले दिमाग नहीं बल्कि ओबीडिएंट सोल्जर और फैक्ट्री वर्कर्स तैयार कर सके। और फिर बना एक नया शिक्षा प्रणाली का मॉडल, फैक्ट्री स्टाइल एजुकेशन सिस्टम। The reality is they want children to take their place in society, be cogs, and keep this system going. So you're going to school to take your place. Investigation into the derivation of the American public education system and found out that it was based on the Prussian model. And the Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing mindless, obedient soldiers. That was expressly the... एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। ये आइडिया सबसे पहले पर्शिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। 18वीं सदी के अंत में पर्शिया ने एक सेंट्रलाइज्ड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जिसमें डिसिप्लिन और ओबीडियंस पर फोकस था। मकसद था एक ऐसी सोसाइटी बनाना और एक ऐसी फौज तैयार करना जो अपनी सरकार के लिए लॉयल रहे। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि अमेरिका और यूरोप ने भी इसे अपनाया और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। स्कूल का बेल एक आर्मी कैंप की तरह बजता था। एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट में शिफ्ट होने का तरीका भी मिलिट्री ड्रिल जैसा था। एक स्ट्रिक्ट रूटीन, एक सिलेबस जो ज़्यादा सोचने नहीं देता था। ये सब इस नई शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना। मूल उद्देश्य ये था कि लोग सिर्फ सुने, समझे नहीं, एग्जीक्यूट करें, क्वेश्चन ना करें। आज भी ये मॉडल दुनिया के अधिकतर स्कूल्स में जिंदा है। एजुकेशन सिस्टम सोल्जर और फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए तैयार किया गया था, लीडर्स नहीं। सवाल उठाना होगा, क्या आज भी हम वही सीख रहे हैं जो 18वीं सदी के एक राजा की जरूरत थी, या हमें नए तरीके से सोचने की जरूरत है? भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे प्राचीन और अद्भुत एजुकेशन सिस्टम में से एक था। गुरुकुल परंपरा में हर विद्यार्थी इंडिविजुअल लर्निंग करता था। यहाँ रोट लर्निंग नहीं बल्कि लॉजिक, फिलोसॉफी, आर्ट्स और साइंस पर जोर दिया जाता था। स्टूडेंट का विकास उनकी नेचुरल एबिलिटी से होता था, ना कि एक फिक्स सिलेबस के बेस पर। एक ऐसा भारत जिसमें गुरुकुल होते थे, जहाँ शिक्षा सिर्फ याद करने का खेल नहीं थी बल्कि सोचने, समझने और नए विचार लाने की प्रक्रिया थी। फिर आया सन 1835 जब लॉर्ड मैकाले एक नई शिक्षा प्रणाली का मॉडल लेकर आया। ये कोई आम बदलाव नहीं था, ये एक चाल थी। ब्रिटिश राज को चाहिए थे ऐसे लोग जो उनका हुक्म मान सके, नए विचार ना लाए, सिर्फ एक क्लर्क बनकर रहे। सोचने समझने वाले लोग साम्राज्य के लिए खतरा बन जाते थे। इसलिए एक नया क्लासरूम मॉडल लागू किया गया। एक ऐसा मॉडल जो इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं, अंग्रेजी बोलने वाले क्लर्क तैयार करे। भारत का जो शिक्षा प्रणाली सिस्टम जो कभी क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी पर टिका हुआ था, उसे अब एक रिजिड स्ट्रक्चर में डाल दिया गया था। किताबों से रटने वाले, ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग बनाए गए। यह एक नया दाव था जो लोगों की सोच पर लगा दिया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हम आज भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं? क्या आज भी हम उसी फैक्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर कुछ नया सोच रहे हैं? ये सवाल आज भी उतना ही रिलेवेंट है जितना कि 1835 में था। जो एजुकेशन सिस्टम मेडिटेशन, सेल्फ लर्निंग और इंडिविजुअल ग्रोथ पर बेस्ड था,
वो मगिंग अप और ओबीडियंस में बदल गया। और यही सिस्टम तब से चला आ रहा है। सिर्फ बुक्स बदली हैं, माइंडसेट नहीं। क्या आज भी हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम वही है जो अंग्रेजों ने क्लर्क बनाने के लिए तैयार किया गया था? तो क्या हमें अपने असली एजुकेशन की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब नए नए तरीकों से काम हो रहा था, नई नई मशीनें आ रही थी, नई नई फैक्ट्रीज खुल रही थी। लेकिन इस नए सिस्टम को चलाने के लिए एक ओबीडियंट वर्कफोर्स चाहिए थी। ऐसे लोग जो टाइम पर आए, बिना सवाल किए काम करें और बिना किसी शिकायत के रिटायर हो जाए। तभी आगे आए कुछ बिलियनियर्स और बिजनेसमैन। इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को फंड किया, लेकिन किसी बच्चे के भले के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्री के वर्कर्स बनाने के लिए। ये लोग लीडर्स नहीं, ओबीडियंट मजदूर चाहते थे, जो एक लाइन में चलें और दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करें और सिस्टम के अगेंस्ट ना जाए। अगर तुम थोड़ा गौर करो तो फैक्ट्री और स्कूल एक जैसे दिखते हैं। स्कूल में तुम बेल बजते ही अपनी क्लास चेंज करते हो, वैसे ही फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है। स्कूल में तुम परमिशन लेते हो वॉशरूम जाने के लिए, और फैक्ट्री में भी यही रूल अप्लाई होता है। स्कूल में एक फिक्स रूटीन फॉलो होता है और फैक्ट्री में भी यही एक शेड्यूल बना हुआ होता है। ये एजुकेशन नहीं, ये ओबीडियंस वर्कफोर्स की ट्रेनिंग है। और आज भी ये सिस्टम चल रहा है। अधिकतर स्कूल्स में क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग दबाई जा रही है, ताकि तुम सिर्फ एक ओबीडियंट वर्कर बन सको। नया कुछ सोचो ही मत। तुम्हें एक मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनाया जा रहा है जो सिस्टम के हिसाब से चले। तो सवाल ये है, क्या स्कूल तुम्हें सच में कुछ नया सिखाने के लिए है, या सिर्फ तुम्हें एक और फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए? 20वीं सेंचुरी में यूनिवर्सिटीज ने एक चीज समझ ली थी, एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का जरिया नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस बन सकता है। पहले जो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस था उसे डिग्री बेस्ड मोनोपोली में बदल दिया गया। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि डिग्री लेना ही सक्सेस की शार्ट बना दी गई है। यूनिवर्सिटीज ने फीस बढ़ाई और स्टूडेंट्स के लिए लोन्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और एक ट्रैप सेट किया। पहले पैसा लगाओ, फिर स्ट्रगल करो, और फिर भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। आज दुनिया में स्टूडेंट लोन का डेब्ट 1.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। बच्चे सोचते हैं MBA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये डिग्रीज उनका फ्यूचर सिक्योर करेगी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 50% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। MBA करने के बाद भी लोग फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। इंजीनियर्स स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, और मेडिकल स्टूडेंट एजुकेशन लोन चुकाने के लिए 10 से 15 साल तक सिर्फ डेब्ट ट्रैप में ही फंसे रह जाते हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बेच रही हैं, कैरियर्स नहीं। एजुकेशन का असली मकसद क्या था? सोच बढ़ाने का, लेकिन यूनिवर्सिटीज ने इसे एक बिजनेस बना दिया है, जिसमें स्टूडेंट एक कस्टमर है और डिग्री एक प्रोडक्ट। तुम जितना पैसा इसमें लगाते हो, तुम्हें यह सिस्टम और अंदर की ओर खींचता है, बिना किसी गारंटी के। तो सवाल ये है, क्या डिग्री लेने का कोई मतलब है अगर वो सिर्फ एक महंगा कागज बन जाए? क्या एजुकेशन सच में तुम्हें एम्पावर कर रहा है, या एक और सिस्टम का हिस्सा बना रहा है? एक वक्त था जब लोग समझते थे कि एक डिग्री मिल गई तो जिंदगी सेट है। एक नौकरी पकड़ी, घर लिया, गाड़ी ली और जिंदगी का मिशन कंप्लीट। पर अब दुनिया वैसी नहीं रही। आज सिर्फ एक सर्टिफिकेट से कोई भी फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। सिस्टम एक ऐसी रेस है जिसमें सबको भगाया जा रहा है, बिना ये समझे कि मंजिल क्या है। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम इस रेस के एक और पार्टिसिपेंट हो, तो रुको, सोचो और नया रास्ता ढूंढो। दुनिया सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो नए नए तरीके सोचते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई अपनी आवाज़ से कमा रहा है, कोई एक छोटी सी ऑनलाइन शॉप से बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा है। आज पैसा सिर्फ मेहनत का नहीं, समझ का खेल है, और जो समझ गया वो जीत गया। हर दिन
नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए तरीके निकल रहे हैं पैसा कमाने के। कोई अपनी क्रिएटिविटी बेच रहा है तो कोई अपनी नॉलेज। कोई एक यूट्यूब वीडियो से लाखों कमा रहा है तो कोई सोशल मीडिया की एक पोस्ट से ब्रांड बन रहा है। समझने की बात यह है कि मौके हर जगह हैं, बस देखने की ज़रूरत है। पर सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। बात सिर्फ अर्निंग की नहीं है, बात फ्रीडम की है। आज़ादी सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती है, मेंटल भी होती है। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना और अपनी मर्जी का काम करना, अपनी टर्म्स पे जीना, यही असली जीत है। और ये जीत उन्हीं को मिलती है जो इस सिस्टम के बाहर सोचने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन बेकार है। एजुकेशन आपकी सोच को ब्रॉड बनाता है, आपको नए आइडियाज और नए तरीके समझने का सामर्थ्य देता है। ये तुम्हें फाउंडेशन देता है ताकि तुम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सको। पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। सीखना एक प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलती है। अगर तुम सही चीजें सीख रहे हो, नई नई स्किल्स डेवलप कर रहे हो, तो तुम अपनी जिंदगी में कभी रुकोगे नहीं। एजुकेशन इम्पोर्टेंट फॉर योर नॉलेज, नॉट फॉर ए जॉब। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक रेस का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं या अपना नया ट्रैक बनाना चाहते हैं। मौके हजार हैं, बस एक कदम उठाने की जरूरत है। सिस्टम से बाहर निकलो और अपनी कहानी खुद लिखो। थैंक यू सो मच जो आपने ये डॉक्यूमेंट्री पूरी देखी। अगर आपको लगता है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और ये डॉक्यूमेंट्री अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अंत में एक वर्ड्स जो हर इंडियंस को बोलना चाहिए, जय हिंद।